नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बहुत लंबे ब्रेक के बाद ब्रेक ब्रेक के पीछे भी जो है बहुत बड़े कारण थे, जिसके कारण से जो है ब्रेक लगे। तो मतलब आप लोग 100% जानना चाह रहे होंगे कि भाई किस कारण से जो है इतना लंबा ब्रेक जो है बीच में लग गया और आपको किसी तरह की कोई अपडेट जो है बड़ी इलायची को लेकर के नहीं मिल पाई। जिसके ऊपर मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, बहुत सारे जो है व्हाट्सएप मैसेज भी जो हैं बहुत सारे आए थे कि सर बड़ी इलायची में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब ये यही जानने के लिए तो 100% आप उत्सुक होंगे ही कि भाई हुआ क्या। तो ये देखिए, ये कहानी थोड़ी लंबी भी है और बहुत बड़ी भी है। तो इसके ऊपर जो है आने वाले कुछ समय में जो है चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग चर्चा करेंगे बड़ी इलायची पे कि भैया बड़ी इलायची में जो है सिचुएशन जो है किस तरीके की चल रही है और किस तरीके की नहीं चल रही है। क्योंकि आपने देखा है कि बड़ी इलायची एक बार के लिए जो है नीचे की साइड, नीचे का दौर जो है इसने वापस पकड़ा और नीचे के दौर से जो है ये वापस ऊपर की साइड जो है आनी चालू हुई। क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि अगस्त आते-आते, क्योंकि अगस्त के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है नया माल जो है निकलना चालू होता है। असम की बात करते हैं, असम के अंदर तो उसी उसी हिसाब से जो है ये मतलब यूँ समझ सकते हैं कि फैलाया गया था कि अगस्त आते-आते जो है कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि 1200 हो जाएगी, 1300 हो जाएगी। कई लोग जो है 1100 के ऊपर भी जो है अटके रहे और ये बोलते रहे कि भई इसका रेट जो है बिल्कुल डाउन होना जो है चालू हो जाएगा। और उसी की वजह से कई लोगों ने जो है शायद माल भी जो है बेच दिया हो कि भैया कहीं आगे जाकर के डाउन हो गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसलिए क्या है कि ये रूमर जो है कंटिन्यू जो है बाज़ारों में फैलता रहा। लेकिन वीडियो जब पहले बना रहा था, जो आपको रेगुलर अपडेट दे रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि इस साल जो है शायद ऐसा ना हो, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल अलग है कि किस तरह की सिचुएशन है, इसी के ऊपर ही जो है आज चर्चा करेंगे। और साथ में फसल के ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे कि जो अगस्त में जो माल थोड़ा बहुत चालू होता है या फिर ज़्यादा चालू होता है या फिर चालू हुआ है या फिर नहीं हुआ। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं फसल के ऊपर ही, क्योंकि इस समय के अंदर जो है नेपाल की फसल नहीं आती है। इस समय के अंदर जो है असम की, मतलब कि उत्तर-पूर्व भारत की जो है बड़ी इलायची जो है निकलनी चालू होती है। क्योंकि इस ये जो समय है अगस्त और सितंबर, इस समय पे जो है यहीं से जो है ज़्यादा माल निकलता है। अब सबसे पहला रूमर तो इसके अंदर ये है कि भई पूरा, मतलब पूरा उत्तर-पूर्व भारत में जहाँ-जहाँ जो है फसलें होती हैं, वहाँ पे जो है फसल जो है ज़्यादा है। लेकिन देखिए, वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन कई लोगों से मैंने बातचीत की जिनसे मुझको ये पता चला कि जो ये रूमर जो चल रहा है कि भैया आने वाली फसल जो है पूरे उत्तर-पूर्व भारत की, मतलब कि आसाम से लेकर के अरुणाचल तक की जो है फसल ज़्यादा है। तो ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं लगा बात करने से कि कहीं जो है एक्सेस माल या डबल माल जो है आया आने वाला है। क्योंकि सभी लोगों के दिमाग के अंदर जो चल रहा था और जो बाज़ारों के अंदर ये रूमर फैल रहा था कि भई आने वाली फसल जो है जस्ट डबल आएगी। तो ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया और बात करने से मुझे लगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि बात करने से नहीं लगा, इसीलिए जो है जैसे कि जो मैं किसानों के पास जाकर के जो रिपोर्ट्स लेता हूँ, इस बार जो है आशा है कि मैं अरुणाचल वापस जाऊं और अरुणाचल जाकर के वहाँ की रिपोर्ट्स भी है जो है आपको दूं, जिससे कि आपको पता चले कि अरुणाचल के अंदर जो है बड़ी इलायची को लेकर के जो है क्या चल रहा है। क्योंकि जो आप तक अभी तक खबरें पहुंची होंगी, उन खबरों में यही था कि भाई आसाम से जो है डबल माल जो है आने वाला है। ये आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है पहुंच चुका होगा और यही भर्म जो है कि डबल आने वाली है फसल, इसी भर्म को जो है जाकर के हम लोग निकालेंगे। नो डाउट मैं अपना भ्रम तो निकाल चुका हूँ कि डबल तो नहीं आने वाली, लेकिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा कि भई डबल आएगी या फिर नहीं आएगी। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की रेटों की अगर बात करते हैं तो कई दिनों के से जो है स्थिरता के अंदर, मतलब किसी तरह की ना तेज़ी ना मंदी के साथ में जो है बड़ी इलायची चल रही है। इस चीज़ के लिए भी जो है मैंने आपको पहले बोला है कि जब बड़ी इलायची चलती है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दौड़ती है और जब एक जगह पे रुक जाती है तो फिर वो खड़ी हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा खेल इसके अंदर डिमांड का रहता है, क्योंकि बीच में आपने देखा था कि ये वापस नीचे करेक्शन की साइड जानी चालू हुई थी, तब जो है डिमांड जो है वापस ज़ीरो हो गई थी। आशा ये थी कि 10 तारीख के बाद से जो है इसकी डिमांड जो है वापस आनी चालू हो, लेकिन उससे पहले ही जो है डिमांड इसके अंदर चालू हो गई और वापस जो है तेज़ी की तरफ जो है वापस चलनी चालू हो गई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि भई जहाँ पे आपको मौका मिलता हो, जिस जगह मौका मिलता हो, वहाँ पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करके जो है आप हमेशा चलते रहें। क्योंकि कारण क्या है
कि जब ये रुक जाती है, क्योंकि रुक जाती है तो रुक ही जाती है, तो आपको पता ही है। लेकिन मोस्टली होता ये है कि भाई जब हम लोग तेजी की तरफ, जब कोई भी कमोडिटी बढ़ रही होती है, तब हम लोग ये विचार करना चालू कर देते हैं कि चलो थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। ये थोड़ा और बढ़ने के चक्कर के अंदर जो है, जो थोड़ा मिलने वाला होता है वो भी जो है मिलना मुश्किल हो जाता है, और उसी वजह से जो है वो मौका, जो मौका आपको मिलना चाहिए या उस मौके का आपको फ़ायदा लेना चाहिए, वो आप ले नहीं पाते, और कहीं न कहीं जो है वापस से जो है करेक्शन आने चालू हो जाते हैं। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम के अंदर तो जो मैंने बोला डिमांड की बात, क्योंकि बड़ी इलायची की डिमांड कभी ज़बरदस्त होती है, तो कभी जो है बिल्कुल भी नहीं होती। तो प्रेज़ेंट टाइम में जो है इसके अंदर जो है डिमांड प्रेज़ेंट टाइम में चल रही है। तो इस डिमांड के चलते हुए आप जो है अपने विचार के साथ में जो है आगे की तरफ बढ़ते रहें, कि आगे जो है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रही देखिए फसल की बात, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में जो अपने को पता करना है, जो आप लोगों को मतलब ध्यान होना चाहिए कि प्रेज़ेंट टाइम में जो है आसाम की फसल, मतलब उत्तर-पूर्व भारत की जो फसल है, वो कैसी आने वाली है। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि भैया डबल तो जो है नहीं आने वाली, कि अब हम लोग ये सोच कर के चलें कि भैया फसल जो है डबल आने वाली है, वो तो नहीं आएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको ये चीज़ का पता खुद को ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी मंडी से हों, कि भैया कैरी फॉरवर्ड माल, मतलब पिछले साल का माल जो है प्रेजेंट टाइम में जो है कितना बचा हुआ है, उससे जो है आप अपना कोई ना कोई निर्णय, सही निर्णय जो है आप ले सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि भैया अब आने वाले जो फसल आने वाली है वो कितनी आएगी, और पीछे जो है पहले का माल जो है कितना बचा हुआ है, इस चीज़ों से जो है आप समझ सकते हैं कि भैया आपको माल उस समय, इस समय पे खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए। ये निर्णय जो है आप खुद भी ले सकते हैं। देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना, बाकी खरीदना-बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के जो है आपको खुद को भी जो है अच्छी खासी स्टडी, आर-एन-डी जो है आपको करनी चाहिए, और करते ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया और उसके बाद में आप अपने बाज़ार में, अपने मार्केट में आर-एन-डी करना जो है आप छोड़ ही देगा। आप ये सोचें कि बस आगे बढ़ेगी या फिर नीचे गिरेगी। ये मोटिव लेकर के ना चलें, ये देख कर के चलें कि हाँ भई, हमको जो है जानकारी जो है पूरी लेते रहना है। चाहे आप मेरे वीडियो के माध्यम से लीजिए, या फिर किसानों से बात करके लीजिए, या व्यापारियों से बात करके लीजिए। सारी जानकारी जब आपके पास रहेगी, तो आपको निर्णय लेने में जो है आसानी रहेगी, और आप कहीं पे भी जो है धोखा नहीं खाएँगे। सही समय पे आप बेच पाएँगे, और सही समय पे जो है खरीद पाएँगे। क्योंकि देखिए कमोडिटी है, इस पे अगर पूरा ध्यान देंगे, और वो समय को जब आप पकड़ कर के चलेंगे, किस समय पे मुझे लेना चाहिए, किस समय पे बेचना चाहिए, तो मतलब नुकसान का सामना जो है आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपको किसी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मैंने बोला है कि इस बार जो है सबसे पहले सिक्किम नहीं, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर-पूर्व भारत की जो है टूर जो है करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, तो पूरे उत्तर-पूर्व भारत में जहाँ-जहाँ बड़ी इलायची होती है, वहाँ फिर से जो है जाएँगे, और जाकर के किसानों से चर्चा करेंगे, किसानों से बात करेंगे, तो उससे आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पे फसल किस तरह की जो है आने वाली है। जिससे कि आगे जो जाकर के जो है आपको ध्यान रहे कि बाज़ार में क्या सिचुएशन के साथ में जो है बड़ी इलायची चलेगी। देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।